किशनगंज चलते हैं बिहार के, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस समय संबोधित कर रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं एसएसबी के जवानों को एक और बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2019 में गृह मंत्रालय ने वृक्षारोपण का निर्णय किया, तब अपने लक्ष्य को सबसे पहले समाप्त करने वाले सशस्त्र बलों में हमारा एसएसबी सबसे आगे है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर तिरंगा अभियान लिया, खास कर सीमांत क्षेत्र के गांवों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रदीप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था। 10 लाख तिरंगे एसएसबी के जवानों ने घर घर जाकर वितरित भी किए और उसको फहराने का सुनिश्चित। इससे निश्चित रूप से आपका ही काम सरल हो। जिसके घर पर आप तिरंगा लेकर आए हो, जिसने फहराया है, इसके साथ एसएसबी का एक अटूट रिश्ता बनता है और सूचनाओं के आदान प्रदान में वो रिश्ता हमेशा के लिए आप काम आएगा। मैं आज एसएसबी के सभी जवानों को इस मौके पर अनेक अनेक अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी 2 राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमा को आप बड़ी कर्तव्यनिष्ठा के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ आप इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और आपका इलाका जो एसएसबी का है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजीक है। ये हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, ईश्वर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरी सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, जहां सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील गलियारे के साथ ही आपका ड्यूटी लगा है, तो आपको ज्यादा सजग होकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2008 से 14 के वर्ष में लगभग 23,700 करोड़ रुपया, प्रति वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए। और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ रुपया तक खर्च बढ़ा है। तो जो खर्च पहले 4,000 करोड़ होता था, वो अब 6,000 करोड़ होता है। लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी रोड की लेंथ में हमने इससे की है। तो ये बताता है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी कितनी मजबूत है। मगर भारत सरकार सुविधा दे सकती है, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम लेकर आ सकती है, सीमांत क्षेत्र के विकास उत्सव के कार्यक्रम लेकर आ सकती है, मगर ये सभी चीजों के बावजूद भी सुरक्षा तो आपके अथक परिश्रम और बलिदान के अलावे सुनिश्चित नहीं है। मैं जब भी नेपाल और भूटान बॉर्डर की बात करता हूं, मैं हमेशा सुनिश्चित रहता हूं, क्योंकि मेरा एसएसबी का जवान, मेरे एसएसबी की जवान बहन जो मुस्तैदी के साथ इसकी सुरक्षा करते हैं, राष्ट्र को इस बॉर्डर से कभी खतरा हो ही नहीं सकता। इतनी निश्चिंतता के साथ मैं पूरे देश में जहां जाता हूं वहां बताता हूं। आज यहां 0 पॉइंट पर, नेपाल बॉर्डर पर मैं पहली बार आया हूं। इसके बाद जनवरी के सप्ताह में मेरा यूपी में कार्यक्रम है, ये भी 0 पॉइंट पर है। आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कठिनाइयां देखकर और ये नए भवन देखकर, कठिनाइयां देखकर चिंता होती है और भवन देखकर आश्वस्ति होती है कि कम से कम कुछ तो राहत ये भवन बनने से आप लोगों को मिलेगा और आपकी कठिन ड्यूटी में थोड़े पल आराम के आप यहाँ निकाल पाओगे। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।